नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक और शराबबंदी की मांग करती है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाती है, तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि विधायक ही अवैध शराब के लिए अगर कोई कार्रवाई करने आए तो उसके लिए कानून हाथ में लेने के लिए उकसाते हैं। सवाल ये कि शराब पर इतने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट क्यों, शराब पर इतना बेकार रवैया क्यों, इस पर चर्चा करेंगे सीधे तौर पर हमारे साथ में जुड़ने वाले मेहमानों के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी का इस मंच पर पक्ष रखेंगे संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में आप दोनों का स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो बयान सुनवाते हैं, वो घटना दिखाते हैं जिस पर सवाल उठे, इसके बाद बात करेंगे। अब बारी आ गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस तरह से अगर पुलिस वाले जाते हैं आदिवासी के घर में तो उनको पिटाई करनी चाहिए। पुलिस वाले मार खा रहे हैं और जनता गाली खा रही, तो जाए कहां लोग? न व्यवस्था है न निजाम है। तो सुना आपने, एक और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कह रहे हैं कि आबकारी विभाग और पुलिस वाले अगर शराब पकड़ने आए तो उनकी पिटाई कर दो। और दूसरी ओर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ही नहीं है, पुलिस वाले मार खा रहे, जनता गाली खा रही। इन बयानों के बाद आपको एक तस्वीर और भी दिखाते हैं। ये तस्वीर कवर्धा जिले के नवागांव की है, जहां गुरुवार को अवैध शराब की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से वार कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो एक तरफ उकसाने वाला बयान तो दूसरी तरफ पुलिस पर हमला। सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीजेपी शराबबंदी पर सरकार को घेरती है तो दूसरी तरफ अवैध शराब पर कार्रवाई के खिलाफ लोगों को उकसाती भी है। आखिर ये कैसी राजनीति? इसका जवाब दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख बीजेपी राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। और शांति को भंग करना, लोगों को भड़काना, ऐसे तो आसान काम है। कहीं आग लगाते हैं तो एक दिन आपके घर तक भी आग पहुंचेगी। अब यहाँ सवाल ये, क्या वाकई जनता को भड़काने से जनाधार बढ़ सकता है? सवाल ये भी, आखिर शराब के मुद्दे पर बीजेपी इतनी बहकी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, सवाल सीधा है कि एक नहीं दो पूर्व मंत्री, दो जिम्मेदार कद्दावर नेता जो अपने बयान, जो अपने बोल की अहमियत अच्छी तरह समझते हैं, क्या ये जनता को जानबूझकर किसी मुद्दे पर बहका रहे हैं? शराब के ऊपर खुद इतना अलग अलग और बहका रवैया क्यों? पार्टी लाइन से अलग हटकर ये बयान है या पार्टी इस बात से सहमत है? पूछते हैं सीधे तौर के ऊपर। संजय श्रीवास्तव जी, ओपनिंग स्टेटमेंट आप अपना रखें, 2 मिनट के भीतर आप बताएं इस दोनों स्टेटमेंट को क्या बीजेपी अपना समर्थन देती है? देखिए पुनीत जी, सबसे स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पुलिस जो होती है आम जनता की रक्षा के लिए होती है। पुलिस का सम्मान है, आम जनता की नजरों में सम्मान है, इसलिए पुलिस को मारा जाए इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं, पहली बात। लेकिन अब इसके पीछे के कारण क्या, इस पर भी कहीं न कहीं जाने की आवश्यकता है। ये पूरा विषय जो आज आ रहा है, ये शराब के मामले को लेकर चर्चा हो रही है, और ये सरकार जो यहां पर बैठी है, ये वही सरकार है जो शराबबंदी के नाम पर, मैं ये कह सकता हूं कि सत्ता पर आई। और अब 4 सालों में जिस तरीके से शराब का वितरण या शराब का जो धंधा चल रहा है चारों ओर, ये कहीं न कहीं इन सब के पीछों का कारण बन रहा है। और मुझे लगता है कि ननकीराम जी का जो कथन था वो किस परिप्रेक्ष्य में था, उसको मैं कहना चाहूंगा कि बार बार ये कांग्रेस के ही लोग कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, आपने कहा था शायद नशा शराब नहीं होता तो हत्याएं नहीं हो रही है, जो सामूहिक बलात्कार तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही छत्तीसगढ़ में नहीं होती। तब ये कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भैया आदिवासी क्षेत्रों में तो इनको ग्राम सभा के माध्यम से जब उसकी अनुमति लेंगे तब करेंगे, ये करेंगे, तमाम प्रकार की नाटक नौटंकी। मुझे ऐसा लगता है कि जो ननकीराम जी ने कहा, इसी बात को लेकर कहा है कि ट्राइबल के क्षेत्रों में, क्योंकि शराब के धंधे में बड़े बड़े लोग लिप्त हैं, सरकार वहां पर हाथ नहीं डाल पा रही है। शराब के अवैध धंधे, शराब में सरकार का संरक्षण है और सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे। और मैं तो यह भी कहूंगा आज आपके इस चैनल के अंदर में कि शराब की जो अवैध उगाई है उससे कांग्रेस पार्टी का काम चल रहा है। इस
व्यवस्थित काउंटर से, सरकारी काउंटर से अवैध शराब पहले 2 घंटे 3 घंटे बिकता है। ये स्थिति, ये पहली ऐसी सरकार है जहां पर यह होता है। ननकीराम जी का यह कहना था कि जो ट्राइबल के लोग हैं, जो कांग्रेस भी कह रही कि ट्राइबल के लोग, ग्राम सभा, यदि उन पर आप छोटे लोगों को प्रताड़ित करेंगे तो इस तरह के विषय आएंगे। आपको तो उन बड़े बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए जो शराब के करोड़ों अवैध धंधा हो रहा है। इस सरकार पर तो यह आरोप है कि प्रतिदिन शराब की अवैध कमाई से करोड़ों रुपए एकत्रित हो रहे हैं। तो शराब का जो पूरा वातावरण इस प्रदेश के अंदर में बना है, उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो मुझे लगता है ये भूपेश बघेल की सरकार है, और शायद कारण यही है, इसी वजह से इस तरह की स्थिति आ रही है। लेकिन पुलिस को यदि मारा जाए, मैं इस पर कहीं भी इसका समर्थन नहीं करता। पुलिस हमारी शान है, सम्मान है, उस पर हमला नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखिए। अब डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपकी बारी है। दो पूर्व मंत्री जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक कह रहे हैं कि जनता जवाब मांगना चाहती है, पुलिस क्यों पिट रही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं अगर पुलिस कार्रवाई करने आए तो पीटीए, अवैध शराब के ऊपर कार्रवाई करने आए तो उनको पकड़ के मारी। क्या कहते हैं सत्ता पक्ष के लोग, उनकी क्या राय? पुनीत जी कहते हैं ना कि बहके बहके से सरकार नजर आते। क्या है कि 4 साल में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया है, और जो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अभी संजय श्रीवास्तव जी अभी अपने वक्तव्य में बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। ना तो अजय चंद्राकर जी के बारे में कुछ बोले, ना तो ननकीराम कंवर जी के बारे में कुछ बोले। दोनों का बयान आपस में ही आप देखिए कितना ज्यादा विरोधाभासी है। ननकीराम कंवर जी एक बहुत ही सीनियर ट्राइबल के लीडर है, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं कि शराब का जो अवैध जो धंधा है, अवैध जो उत्पादन है, उसको करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। बार बार संजय पुनीत जी, बीजेपी एक आरोप लगाती है कि शराबबंदी के नाम से कांग्रेस की सरकार आ गई है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 4 साल हो गए और 5 उपचुनाव हुए हैं पुनीत जी। 5 उपचुनाव में ऐतिहासिक हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हुई है। और ये बार बार जो बोलते हैं ना, कांग्रेस की जो सरकार है पुनीत जी, ये जिस तरह से 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद दारू बेचने का पूरा जिम्मा उठा लिया, पूरा जो उसका सरकारीकरण कर दिया, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब दुकान खोलने का काम किया, और करोड़ों रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल और भारतीय जनता पार्टी के जो तस्कर थे, वो छत्तीसगढ़ में पूरा फैल चुके थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान भी दिया है कि किस तरह से 15 साल इन्होंने गड्ढा किया है, हर चीज में गड्ढा किया है, तस्करी में गड्ढा किया है, अवैध कामों में गड्ढा किया है, भ्रष्टाचार में गड्ढा किया है। तो आखिर में इन गड्ढों को भरने में कांग्रेस सफल हुई है, लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको सब पता है कि कैसे हम दारू में कमाए हैं, हम कैसे अन्य अवैध कामों में कमाए। चलिए, आपने अपनी बात रखी। अब जरा अब आप लोग सीधे एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर पाएंगे, उत्तर भी दे पाएंगे। संजय जी, दो लोग विरोधाभासी बयान कैसे दे रहे हैं? दोनों पर आपने अपनी कोई बात नहीं रखी? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट बात कही ना, ये शायद सुनने में दिक्कत हो रही है उनको, डॉक्टर साहब को। मैंने कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता जो अजय जी ने कहा कि ये कैसा प्रशासन है। आपने क्या एक्शन लिया कि पुलिस पिट रही है? ये आपका शासन है, ये आपकी बदनामी है, आपकी कमजोरी है कि पुलिस पिट रही है। इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं। यदि वो जनता गलत है तो उससे सुनिए उससे बड़ी कमजोरी आपकी है कि आपके राज्य में पुलिस पिट रही है। और लेकिन मैंने दूसरा विषय कहा ये कहा कि आप जिस बात की बात कह रहे हैं, ननकीराम कंवर वाला विषय, आप बार बार कहते हैं उन आदिवासियों पर, अरे बड़े बड़े जो दिग्गज है, करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है, प्रतिदिन कहां पैसा जा रहा है, वो पैसा कहां पहुंच रहा है, ये सब लोगों को मालूम है। सरकारीकरण की बात करते हैं, क्यों नहीं बंद कर रहे हो? इस लेवल हमने सरकारीकरण किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? किसने हाथ बांध के रखा है? दम है नहीं, काम करने की नीयत है नहीं, क्षमता है नहीं, शराब गढ़ बना दिया आपने, शराब गढ़। शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के साथ में वादा करते हैं और उसके बाद शराब बेचते हैं। होम डिलीवरी, छत्तीसगढ़ नई व्याख्या है, ऑनलाइन सर्विस, होम डिलीवरी, घर घर पहुंचाएंगे शराब। ये स्थिति आपने यहाँ बनाया है। आज हमारी सरकार है, दुकानें खुली है, लगातार लोगों को बर्बाद करने का काम क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब?
शराब पीने के बाद लोग चिकित्सक के पास जाते हैं, आपके पास आते होंगे और स्वस्थ करो। सरकार है, मुझे लगता है ये कमजोरी से स्वीकार करना चाहिए। उसके ऊपर आपको स्वीकार करने की आदत है कि हाँ, हम शराब के मामले में मदमस्त हैं। और 15 साल गड्ढे की बात सुन लो, क्या बांटेंगे? 3 महीने पहले बैठक लिए थे अधिकारियों की लूटी के, और एक सवाल का लेकर आओ। आप दोनों को रोक रहा हूं, एक मिनट विनय जी आपको भी रोकता हूं। संजय जी, आप एक लाइन में आपने इस बात का खंडन किया, बहुत अच्छी बात है। साफ गोई से कोई दल, कोई पार्टी, कोई समझदार लीडर ऐसा नहीं कहना चाहेगा कि आप पुलिस वालों को पीटिए। आप पूर्व मंत्री जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? नहीं, देखिए, मैंने बीजेपी इसका समर्थन, सुन लीजिए पूरा सवाल। तो क्या ये जो आरोप लग रहा है कि नेता ऐसे मंचों पर जाकर खुद आदिवासियों को भड़का रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही घटना घटी है 24 घंटे के भीतर, क्या आपको लगता है नेता खुले मन से ऐसा कहेंगे उसका असर नहीं होगा? पुनीत जी, चुनाव नजदीक आ गया है, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं। एक मिनट, आपकी बारी आएगी, एक बार इनसे कर लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। देखिए मैंने कहा, दोनों सवालों का उत्तर दीजिए। देखिए, पहले मैंने कहा कि इसको मैं कतई भी स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? पार्टी भी ना, पार्टी भी। और साथ ही साथ मैं इसको भी स्वीकार नहीं करता हूं कि कवासी लखमा जी किस मूड में गए थे कि उन्होंने बच्चे को कहा नेता बनना है तो कॉलर पकड़ लो, या मैं उसको भी समर्थन नहीं करता जो प्रेम साय सिंह जी ने स्कूल में जाकर कहा कि शराब में कितना पानी मिलाना चाहिए, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। ये सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री ये जाकर कहते हैं कॉलर पकड़ो नेता बनो, कितनी शराब मिलाई जाती है, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये पढ़ाई की जा रही है, आखिर ये प्रदेश कहां जाएगा? और अजय जी ने चिंता प्रकट करी कि पुलिस क्यों पिट रही है, एक विपक्ष का नेता। दूसरा, और कमजोर आदिवासियों पर हमला पुलिस नहीं करे, ये चिंता नंदीराम कंवर जी की है। करोड़ों रुपए का जो कमा रहे हैं, इस रायपुर शहर के अंदर में किसका किसका नाम है? शराब की अवैध कमाई के लिए किसका किसका नाम है? इस रायपुर शहर के अंदर में उसका पैसा कहां जाता है? क्यों लोग ईडी की जांच में आ रहे हैं? क्यों लोग जेल की सलाख होने के पीछे में है? शराब का अवैध धंधा, पैसे पकड़ है 360 करोड़ रुपए कहां से आए? 200 करोड़ रुपए कहां गए? क्यों आपकी एसडी जेल की सलाख होने के पीछे इतना बदनाम आपने किया है पैसे के मामले में? सारी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, कर दिया डॉक्टर साहब, नीतियां बनाई गई है। उम्मीद की कैसे शराब का जो बिक्री है, शराब के मामले, शराब की जो शराब बनती है, शराब से कैसे लागू किया जाए? अरे बच्चे शराब पिए, शराब कितना पानी मिलाना है? इनके जो नेता है क्या मंत्री जी? पिछोड़ा दिखा के भाग जाते हैं। मंत्री है कि कोचिया है कि कितना पानी मिलाना है? संजय जी, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। संजय जी, थोड़ा सा धैर्य के साथ में आप दोनों की बात लोग, अरे अपना पिछवाड़ा दिखा के भागते हो। अरे सुनो, अगवाड़ा पिछवाड़ा की बातें मत करो संजय जी और विनय जी। जब अभी होता है ना, उत्तर जब राजनीतिक वीडियो के अंदर में वायरल है, ठीक है संजय जी, नहीं जा सकता। संजय जी उत्तर दीजिए। बताया गया कि पानी कितना मिलाना है बच्चों के बीच में, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए आपको। उस पर भी बहस हुई, माफी मांगना चाहिए आपको। उस पर भी बहस हुई, लेकिन क्या आप इस पर अपने पूर्व मंत्री को कहेंगे आप भी माफी मांगे? बहुत स्पष्ट कहा, आप कहेंगे माफी मांगे? सुन लीजिए, मैंने कहा आप कहेंगे, मेरा सवाल समझना। हाँ, यदि पहले की घटना में कवासी लखमा और प्रेम से माफी मांगेंगे तो मैं नंदीराम कंवर से कहूंगा, कर्मचारियों का मुद्दा है, ना तो महिलाओं का मुद्दा है। पहले जो घटना हुई है कवासी लखमा माफी मांगे कि मैंने कहा कि पकड़ो, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, उन्होंने कहा कितना पानी मिलाना चाहिए, और मुद्दा विहीन शराब का धंधा, इसीलिए सरकार बनाई थे। पुलिस का प्रबंधन करें, अधिकारियों का प्रबंधन नहीं करना तो कोचिया सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, डॉक्टर जायसवाल आपसे भी सीधा सवाल पूछ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं माफी मांगने के लिए जरूर बीजेपी कहेगी, पहले वाले भी जो ऊटपटांग बयान हैं अगर वो भी अपनी माफी मांगे, क्या उत्तर है इस पर आपका, कांग्रेस का? देखिए पुनीत जी, मेरा ये कहना है, हाँ या नहीं, किसी के पार्टी के कोई भी नेता हो, अगर कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं किसी भी तरह का, तो वो बात गलत है, वो किसी भी पार्टी की हो। लेकिन मैं आपको केवल एक बात बोलना चाहता हूं कि संजय जी की जो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये 4 साल तक हड़बड़ा रही थी, कुलबुला रही थी। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो अब लगातार ये बदहवास हो जा रहे हैं। एक और सवाल कुछ भी बोल रहे हैं, कभी शराब कोचियों पे कभी समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल एक सीधा सवाल सुन लीजिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। आपको लगता है आपने भी सुलझी हुई बात की, संजय जी ने भी सुलझी हुई बात की कि इस तरह के बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन सब हमारे आपके लिए, अगर लोग अपने तरफ से कानून हाथ में लेने की सलाह देंगे, वो भी नेता, वो भी पूर्व मंत्री या मंत्री, तो फिर कहां जाएंगे बाकी के लोग? लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये जानबूझकर बयान दे रहे हैं या रॉ में आकर कह जाते हैं? क्योंकि पहले कुछ
मंत्री भी रॉ में आकर कुछ कह गए, समझाने के तरीके में शब्द ऐसे कह गए जो नहीं कहने चाहिए, या जानबूझ के आपको लगता है, क्या लगता है? देखिए पुनीत जी, मैंने आपको बताया ना कि केवल और केवल अब जो भारतीय जनता पार्टी जो 1 साल भी चुनाव को नहीं बचे हैं, तो इनके पास छत्तीसगढ़ के कोई मुद्दे नहीं। कभी भी संजय जी ना कभी भी धान की बात नहीं करेंगे। अरे चलिए धान पे चर्चा कर ले, चलिए आइए समझ पे चर्चा कर ले। कभी कोई ना तो व्यापारियों, चलिए धान पे चर्चा कर ले, ना तो कर्मियों। हमारे पास मुद्दा नहीं है, शराबबंदी कर दो, हम मुद्दा नहीं हो जाएंगे। शराबबंदी मुद्दा नहीं है, हाँ या नहीं बताइए? शराबबंदी मुद्दा है या नहीं? आज शराब से संबंधित विषय पर चर्चा हो रही है। जिस तारीख को आप बोलेंगे किसान पे चर्चा करना है, मैं आपके साथ में बैठूंगा और पीएम आवास के बारे में भी बैठूंगा, आरक्षण के बारे में भी बैठूंगा। ये जो गरीब करने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है, जो आरक्षण के अंदर में जो गलत मामला है कांग्रेस का, ये जनता को आपने बहुत कर लिया है, अब नहीं चलेगा। अरे बीजेपी जाग गई है तो आपकी हालत खराब हो गई है। बोलिए कब चर्चा करना है, कब करना है चर्चा, किसी विषय पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे? आप एक बात कह रहे हैं, उसका उत्तर लेते हैं। क्या डॉक्टर जायसवाल बीजेपी जाग गई है, कांग्रेस को दिक्कत दे रही है, सरकार को दिक्कत दे रही है, जो वो बात कह रहे हैं उत्तर भी देते चलिएगा। डॉक्टर जायसवाल, क्या बीजेपी के विपक्ष के जागने से कांग्रेस को मुश्किल हो रही है? बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही पुनीत जी। इस बार तो 14 सीट ले के आए हैं, इस बार इकाई अंक में लोग रहेंगे। हाँ, ज्योतिष बन गए क्या? हमारे ज्योतिष हो गए हैं आदिवासियों के, राजीव भवन में ज्योतिष परामर्श केंद्र खोल दिए हैं क्या? लोगों का जो, अरे विधायकी कर लो, क्या स्थिति है शिरोमणि में मालूम है मेरे को, मैं वहां का प्रभारी हूँ, क्या वसूली अभियान चल रहा है मुझे मालूम है, वहां पर क्षेत्र के अंदर में सुन लीजिए, आप आइए खुलासा करवाओ मेरे से, किस तरह से ज्योतिष मत बनाओ, ज्योतिष परामर्श केंद्र, राहुल गांधी जी ज्योतिष बन गए, यही काम है, यही काम है, जरा राहुल गांधी पर चर्चा कर लो। अरे आप आइए से 2 अंक 2 से मैं कह सकता हूँ, आप क्या बात यंत्र में मैं इस बात को नहीं कहूंगा, ये आम जनता इस बात को तय करेगी कि किसको कितनी सीट मिलनी है। चलिए समझे, अब जरा फाइनल राहुल गांधी एक मिनट, संजय जी और विनय जी, विनय जी ठीक है, क्या दुकानदारी बंद हो रही है क्या? सवाल का डॉक्टर जायसवाल एक अंतिम स्टेटमेंट आप रखें अपना, 20 सेकंड में आप अपना अंतिम स्टेटमेंट रखें। डॉक्टर जायसवाल, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट को लेती है? कोई डर, भय, दबाव के तौर पर लेती है या इसे खारिज करती है या कार्रवाई की मांग करती है? 2023 सेकंड मात्र चुनाव है, 2023 का जो चुनाव है उसकी बौखलाहट है, किसान इनसे भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इनके अवैध काम, इनके भ्रष्टाचार को अभी तक छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है, और ये 2023 के जो नवंबर में चुनाव है उसमें बुरी तरह से हारने वाले हैं। चलिए ठीक है, 20 सेकंड में आप भी संजय जी उत्तर दें, कार्रवाई को लेकर या जिस भी बात को लेकर, दबाव को लेकर, क्या आप उत्तर देंगे? नया काम, फाइनल स्टेटमेंट आपका। नया काम धंधा ज्योतिष परामर्श केंद्र खोलने के लिए आपको बधाई डॉक्टर साहब, मुझे कहीं दिक्कत नहीं इस पर, लेकिन मुझे लगता है कि कमजोर आदिवासियों पर पुलिस प्रशासन हमला करे और बड़े व्यापारियों को धंधे को संरक्षित करे, यह नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन की यदि पिटाई कहीं पर भी होती है तो यह भूपेश सरकार की सबसे बड़ी असफलता है कि इस प्रदेश के अंदर में खाकी वर्दी की भी पिटाई हो रही है, यह शर्मनाक है। चलिए, दोनों पक्षों के नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मानते हैं और कह भी रहे हैं अपनी शुरुआत में कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, पूर्व मंत्री अगर इस तरह का बयान दे, अगर वो मंच पर कहता है लोगों से कि आप पुलिस वाले कार्रवाई करने आए, अवैध शराब पर कार्रवाई करने आए और आप उन्हें पीटे, कतई उचित नहीं। कोई पार्टी, कोई नेता इसको जायज नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इस व्यवस्था को बनाने का काम अगर आज कोई पार्टी करे, कभी आपने भी किया है, लेकिन इन पर कोई एक्शन होगा या फिर हम दूसरों की गलतियों से अपनी गलतियों पर पर्दा डालेंगे, माफी से माफी को कंपेयर करेंगे, ये बात जनता भी देख समझ रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़कर बात रखने के लिए। नमस्कार।